हाय एवरीवन, मैं हूं नारायण और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक रोड मैप ऑफ 2026 अबाउट मी। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं 2026 में करने वाला हूं और क्या कैसे होने वाला है, वो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं एक कोट ऑफ द ईयर के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। So, starting the first day of the year with the good things and wasting the rest of 364 days doing nothing doesn't make sense. In short, make your start bad. That should give enough push to make rest better. So, this is my perspective, guys, कि हमेशा हम बहुत अच्छा सोच के चलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा तो सोच के चलते हैं, पूरे रेजोल्यूशंस वगैरह प्लान करते हैं और एट द एंड कुछ भी अचीव नहीं हो पाता, है ना? क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं। सो दैट मेक योर सेल्फ मेंटली प्रिपेयर कि कुछ ना कुछ तो बुरा रहेगा ही, एंड उसको लेकर आपको वो हैबिट बन जाएगी एंड यू कैन मेक रेस्ट बेटर। दैट इज द मेन पर्सपेक्टिव। आई होप इट मेक सेंस। मैं इस माइंडसेट को पहले ही लेकर चलता हूँ, सो दैट अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही एंड वी हैव टू गेट आवरसेल्फ अडेप्टेड। तो ये जो ओवरऑल आप 2026 का जो ओवरऑल रोड मैप देखोगे, इससे पहले मैं 2024 में एक रोड मैप बना चुका था, उसको मैंने एग्जीक्यूट किया एंड देन 2025 के आउटकम्स पहले मैं दिखाऊंगा, देन आई विल शो 2026 का जो एग्जैक्ट रोड मैप है एंड देन हाउ इट विल कनेक्ट विद 2024 एज वेल। सो चलिए शुरू करते हैं। पिछले साल का आउटकम क्या रहा? जो मैंने चीजें कमिट की थी, क्या मैं वो चीजें कर पाया या कैसा रहा? लेट्स सी। सबसे पहले ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने कंसीडर किए थे। पहला, जो रॉन्ग इंडियन माइंडसेट, एक मैंने पॉडकास्ट सोचा था कि क्यों ना कुछ ऐसे बुरे फैक्टर्स के बारे में कंसीडर किया जाए, बुरे फैक्टर्स के बारे में, रियलिटीज के बारे में बात की जाए जो हम फॉलो तो कर रहे हैं बट वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट, बट दोज आर द रियलिटीज। सो यस, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं बैंडविड्थ कैलकुलेट करने में फेल रहा एंड आई वाज नॉट एबल टू स्टार्ट रॉन्ग इंडियन माइंडसेट। वीडियो बॉक्स ऑफ नारायण विद गेस्ट, वीकली आर्टिकल्स, सोशल मीडिया, वॉइस बॉक्स ऑफ नारायण, वेकअपूरस.com वाली वेबसाइट, टीचिंग्स बहुत अच्छी रही एंड इसके अलावा प्रोजेक्ट्स, जो लर्निंग्स थी वो बहुत अच्छी रही 2025 की। ओवरऑल बोलूं तो 90% जो भी चीजें कमिट की थी मैंने खुद के साथ, आई वॉज एबल टू अचीव ऑल ऑफ दोज थिंग्स। अप्स एंड डाउन्स रहे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे, 2024 से ज्यादा ही रहे, बट यस, एट द एंड आई वॉज एबल टू अचीव 90% ऑफ माई थिंग्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2026। मैंने इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई किया है, बहुत ज्यादा बुलेट पॉइंट्स नहीं किए। सो द फर्स्ट थिंग इज माई लर्निंग फैक्टर, जिसमें मैं बहुत स्ट्रिक्टली काम करने वाला हूँ, एआई एंड क्लाउड एडॉप्शन। वो सारे फैक्टर्स जैसे डेवलपमेंट है, फाइनेंसिस है, मार्केटिंग है, कंटेंट क्रिएशन है, जो भी ऐसी चीजें हैं वहां पे मैं एआई एंड क्लाउड को किसी ना किसी बहाने इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट फ्लो के साथ कुछ भी करना चाहता हूँ, बिकॉज एआई एंड क्लाउड से मुझे स्पीड और जो ऑटोमेशन है वो मुझे मिलती है एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि क्यों ना इसको सीखते सीखते अपनी चीजों में एड ऑन भी मैं करना स्टार्ट करूं। बाय द वे, 2 मंथ्स पहले मैं ये ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं, बट 2026 का मेरा मेजर रोल एआई एंड क्लाउड लर्निंग एंड एडॉप्शन पे रहेगा। सेकंड की फैक्टर जिसपे मैं बहुत ही फोकस्ड होकर काम करना चाहता हूं, दैट इज रिजल्ट ड्रिवन अप्रोचेस। हर कोई बस चीजें सीखना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फुल स्टैक डेवलपर की बात करूं, तो ही जस्ट वांट टू लर्न अबाउट द टेक्नोलॉजीज लाइक एंगुलर सीख लो, फ्रंट एंड सीख लो, वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लो। इस बार मैं एक कंप्रेशन टेक्निक यूज करने वाला हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स, लॉट ऑफ आर्किटेक्ट्स या आर्किटेक्चर्स। इस बार मैं क्या करूंगा, वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके मैं एक रिजल्ट ड्रिवन अप्रोचेस के हिसाब से चलने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर एक प्रोडक्ट बनाया या एक वेबसाइट बनाई, वो कितना हेल्प कर रहा है मुझे मेरी बाकी चीजों में टाइम सेव करने में? क्या वो मेरी किसी स्पेसिफिक मार्केटिंग या किसी स्पेसिफिक सेल्स पार्ट में इंप्रूवमेंट लाने में हेल्प कर रहा है? बेसिकली क्या वो जो सॉफ्टवेयर है वो एंड गोल को अचीव करवाने में मदद कर रहा है? इफ यस, देन आई विल कंसीडर इट एज अ सक्सेस। अदरवाइज वो चाहे प्रोजेक्ट लाइव भी हो गया हो, इट आई विल कंसीडर इट एज फेलियर। आई नो ये काफी टफ ट्रैक है, बट इस बार मैं ये जो क्लाउड एंड एआई एडॉप्शन है, इसको मैं रिजल्ट ड्रिवन वे में अप्रोच यूज करना चाहता हूँ। इन दोनों फैक्टर से जो भी मेरी लर्निंग रहेगी, मैं डेफिनेटली उनको कंटेंट क्रिएशन की फॉर्म में यूज करूंगा और आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करूंगा।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं फाइनेंसिस पे बहुत अच्छी फोकस करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि 2024 एंड 25 में मैंने इस पे फोकस नहीं किया, बट इस बार जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है एंड एग्जीक्यूशन है वो कुछ ज्यादा अग्रेसिव एंड बेटर वे में होंगी। डेफिनेटली इनके अंदर के सब पॉइंट्स मैंने भी मेंशन नहीं किए, बिकॉज 2026 को मैं बहुत सिंप्लीफाई तरीके से अचीव करना चाहता हूँ, बिकॉज एआई एंड क्लाउड ये सारी चीजें ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स है, तो आई वॉन्ट टू मेक थिंक वेरी सिंपल। सो दीज 4 थिंग्स या 4 वेज में मैं काम करने वाला हूँ। सो दिस इज, just think it is like a compression way. I'm not talking about the inner parts, just telling you the overall roadmap. Now, if I talk about 2024 outcomes, पहले तो मैं 2024 में बहुत सारी गलतियां कर रहा था, पर 2024 ने मुझे स्टेबिलिटी का मौका दिया। जैसे कि रीइन्वेंट योरसेल्फ का जो पॉडकास्ट था वो इतना इजी तो नहीं था करना, बट आई वाज एबल टू डू दैट। और यूडेमी टीचिंग, ऑफलाइन टीचिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी नॉलेज को बाकी लोगों के साथ शेयर करके। इजी कार्ड प्रोडक्ट बनाया, 3 साल लग गए, बट यस कुछ ना कुछ आउटकम दिया। वेकअपकोडर्स.com अच्छा रहा, आई वॉज एबल टू बिल्ड दिस वेबसाइट, पर इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, तो ये काइंड ऑफ रोल ओवर भी था जो 2025 में भी हुआ एंड 2026 में ऑलमोस्ट आते आते कंप्लीट हुआ। इसके अलावा वीडियो बॉक्स ऑफ नारायण एंड वॉइस बॉक्स ऑफ नारायण भी स्टार्ट किया, बहुत अच्छा गया, आई रियली एंजॉयड। बेसिकली द फाउंडेशन वाज 2024, और उसमें जो भी प्रोजेक्ट्स थे, जो भी चीजें थी, वो एज अ लर्निंग पार्ट रही। नाउ, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आई वांटेड टू टॉक अबाउट वन स्पेशल फैक्टर। सब लोग अपना एक न्यू ईयर का रेजोल्यूशन सेट तो करते हैं, पर वो जो कमिटमेंट होती है ना, वो जनरली ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। सो आई रेकमेंड वन ऑफ द वे गाइस कि जो भी आप चीजें प्लान कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं लिखो, हर 2-3 दिन बाद उसे विजुअलाइज करो, चेक करो कि जो आपके एफर्ट्स हैं वो कितने अलाइन कर रहे हैं। क्या आपके एफर्ट्स उस पर्टिकुलर गोल एंड थिंग्स को अचीव करने में अलाइन कर रही हैं? अगर कर रही हैं तो उसको बूस्ट दो। लाइक वी हैव टू मेक आवर एफर्ट्स इन अ स्ट्रॉन्ग वे, क्योंकि आई नो उसमें अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। जब भी डाउनफॉल आता है तो चीजें और ज्यादा एनर्जी के साथ लगती हैं, और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमें एग्जैक्टली उस लेवल तक अगेन रीच करने में। और मैंने एक और चीज नोटिस की है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, 2024 में जो चीजें थी वो कुछ अलग स्टार्ट करते हैं, 25 में टोटली एक नई चीज स्टार्ट करने को बैठे होते हैं। आई एम नॉट श्योर, नो वन वांट्स टू लर्न अबाउट द आउटकम्स, कि यार पिछले साल या पिछले से पिछले साल क्या आउटकम्स रहे, क्या मैं उन आउटकम्स में चेंजेस करके उसे क्या मैं फिर से ले आ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2020 में वेकअपकोडर्स.com स्टार्ट हुआ। अब मैंने बहुत सारे और भी चीज़ें ट्राई की हैं, बट वो कभी भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव में नहीं थे, कोई भी न्यू आइडिया नहीं था। वेकअपकोडर्स.com ही था, एंड जस्ट हेल्पिंग अदर पीपल वाज अ मिशन। वो हमें हेल्प कर रहा था अपने माइलस्टोन को चेंज करने में। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट 2001 2021 22 और 23, पर 2024 में लाइक I got enough time to got stable, पर इट डजंट मीन कि कुछ नया स्टार्ट कर लो, वेकअप कोडर्स की जगह कब एबीसी स्टार्ट कर लो, राइट? तो मैं पुराने 3 साल की या 4 साल की 5 साल की लर्निंग को चेक करके, मार्केट ट्रेंड को समझ के उसमें ही चेंजेस करता हूँ। सो 2024 में जो ये आप सारे चेंजेस देख रहे हो, ये वेकअपकोडर्स.com के लिए ही थे। एंड इसको ध्यान में रख के जो भी 2024 की जो आउटकम्स थी, आई शोकेस्ड इन 2025। बेसिकली मैंने उसको ही एक्सटेंड किया, आगे जाके कुछ नया नहीं स्टार्ट किया, उसी को मैंने और एक्सटेंड किया। और जो भी 2025 में मेरी चीजें अचीव हुई हैं, एआई, क्लाउड, रिजल्ट ड्रिवन, कंटेंट क्रिएशन एंड फाइनेंसिस इज जस्ट अनदर एक्सटेंशन ऑफ वेकअपकोडर्स.com। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आई एम स्टार्टिंग समथिंग न्यू। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग ऑलवेज समथिंग न्यू, जो कि जीरो से स्टार्ट करने में बहुत मेहनत लगती है, जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी पुरानी लर्निंग को ही आगे एक्सटेंड कर पाओ, क्योंकि आपकी जो पुरानी लर्निंग और एफर्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी सम परसेंटेज अचीव कर पाते हो, एंड जीरो से एफर्ट्स नहीं लगते, और आपको पता भी नहीं चलता, कई ईयर्स में वो चीज कई मल्टी एक्स हो जाती है, एंड यू नेवर नो when and how things gonna hit, and your life gonna change forever.
सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा एंड आई होप ये वीडियो इंस्पायरिंग जरूर रही होगी कि कैसे 3 साल से आई एम कमिटिंग समथिंग टू माई सेल्फ एंड आई एम एबल टू अचीव दैट। सो बाय द वे, आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या हैं कमेंट में ज़रूर बताना। इन केस आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ अपने साथ वालों के साथ ज़रूर शेयर करना एंड डू लेट मी नो इफ आई कैन इम्प्रूव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इट वॉज अ वंडरफुल हैविंग अ टॉक।